Hello dear students. Now I have given you the 3 videos of one topic of the chapter life process. It is a chapter of class 10th biology. ठीक है, तो आज मैं आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस में देने की कोशिश करें. ठीक है, so here as I have given the heading to you, so it is a extract of nutrition. Really, I did try my best that I give you all kind of important questions. Those you can get from this topic. Okay, so now today is the day to be expert in the topic nutrition. Okay, आप लोगों ने मेरी पहली तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आप उन तीनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, उनको लिखिए, उनमें से डायग्राम्स ड्रॉ कीजिए और तब आप इस वीडियो को देखिए. ठीक है, नहीं तो मत देखिए प्लीज. Here I have given the important questions. Those are solved questions. Okay, so it can be your revision and evaluation about your studies कि आपने मेरी वीडियोस को कैसे देखा, उसमें आपने क्या चीज सीखी, क्या आप आंसर करने के लिए तैयार हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट इट. बट बिफोर इट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो बेटा कभी भी कोई भी चीज आपको सीखनी है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैंने आपको तीनों वीडियो में बहुत स्लोली और बहुत धीरे धीरे आपको हर स्टेप के बारे में समझाया है. प्लीज फॉलो माय स्टेप्स, वॉच माय वीडियोस एंड देन कम टू दिस वीडियो. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एंड लर्न. आपको लिखना है, हर एक क्वेश्चन को लिखना है और उनको लर्न भी करना है. व्हाट विल यू गेट इफ यू विल राइट एंड लर्न? सो you will achieve a greater height and a successful career. So please follow my instructions, then go with this assignment and the solved questions. So here I am going to show you the question number 1. You all have to be ready with the register and pen. You right now you will not copy the question. Right now you will read the question only and just you will try to write the answer. ठीक है, अब देखना यह है कि जितनी देर में मैं आपको आंसर बता रही हूँ उतनी देर में आप आंसर तक पहुंच पाते हैं या नहीं. तो ये अब आपकी चेकिंग है. ठीक है, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी? तो हमारी बॉडी में डाइजेशन कहां पर होता है, आपको ये बताना. आई होप कि आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा. सो डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो फैट हो. ठीक है, स्टार्ट किसी और ऑर्गन से हो जाता है बट डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली. तो यहाँ आपसे केवल फैट के लिए पूछा है, तो फैट विल डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स? अब ह्यूमन बींग्स के लिए मैंने आपको बताया था, मैं क्लू दे रही हूँ, जो अमीबा में भी होता है वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में भी होता है. आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट दिस आंसर. नाउ लेट्स सी, आर यू राइट और नॉट? यू हैव टू गिव मार्क्स योरसेल्फ. यू आर योर ओन मास्टर टुडे, you are your own teacher today. Okay, so that is holozoic nutrition because we are intaking the food with the help of mouth. We are chewing it, then we are swallowing it. So that kind of nutrition is known as holozoic nutrition. Okay, now see the third
Third question is, leaves of a healthy potted plant were coated with Vaseline to block the stomata. हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की थी जिसमें हमने किसी कॉनिकल फ्लास्क को हमने वैसलीन से बंद कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम किसको बंद कर रहे हैं, स्टोमेटास को ही हमने ब्लॉक कर दिया। विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग? स्टेट 3 रीजंस फॉर योर आंसर। अब जब हमने स्टोमेटा को ही वैसलीन से बंद कर दिया है तो पहली बात आपके माइंड में आ जाएगी, क्या वो प्लांट हेल्दी होगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब आप स्टोमेटा का फंक्शन जानते हैं। स्टोमेटा आपके लिए आपके प्लांट के लिए वाटर डिफ्यूज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर रहा है। तो यदि स्टोमेटा को आप क्लोज कर देंगे तो ये दोनों फंक्शनिंग तो होगी ही नहीं। आई होप कि आपके माइंड में ये आंसर आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द आंसर टू कॉपी। नो, this plant will not remain healthy for long. The plant will begin to die because first reason is gaseous exchange will not take place. ठीक है। Second is no absorption of carbon dioxide, hence no photosynthesis. Clear? Third thing is transpiration will not occur, hence no transportation of water. ठीक है। Transpiration क्या होता है? Transpiration is to intaking and to releasing the extra water is known as transpiration. तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टोमेटास आर क्लोज्ड। So right now or later you can copy this answer. Now see the question number 4. Draw a diagram depicting human alimentary canal and label on it gallbladder, liver and pancreas. तो आपको इस तरह के डायग्राम ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, so just you have to learn to draw this diagram. Okay, गॉल ब्लैडर, लिवर और पैनक्रियाज तो आपको लेबल ही करना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो और ऑर्गन्स हैं उनको भी आप डिपिक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। दिस इज द लिवर, gall bladder is attached with the liver, and just see below this stomach leaf like structure is present, that is pancreas. तो आप इनको तो हाईलाइट करेंगे, but with this diagram you have to show the another one labelings also, as a mouth, esophagus, stomach, large intestine, rectum, anus, small intestine, whatever you can label that you should label it. Okay. Now see the question number 5. State the roles of liver and pancreas. Very important question. Always you will get this question in your question paper. ठीक है। लिवर हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है, शायद आप में से कुछ बच्चों को याद भी आ गया होगा। पैनक्रियाज के बारे में भी आपको याद आ गया होगा, इसीलिए मैं बार आपसे बोल रही हूँ कि जिस बच्चे ने तीनों वीडियो देखी हैं वो उसको अच्छे से याद करें और फिर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में चलें, क्योंकि इसके बाद में और वीडियोस में मैं आपको और भी ट्रिकी क्वेश्चंस देने वाली हूँ। सो जस्ट सी लिवर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर? एज इट सिंथेसाइज एंड स्टोर बाइल जूस सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर व्हिच ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। जो लिवर के अंदर प्रोसेस होता है बच्चों, हम उसको इमल्सिफिकेशन भी लिखते हैं। इट इज नॉट रिटन हियर बट यू ऑल कैन ऐड दिस। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए आप कि ये इमल्सिफिकेशन भी कहलाता है। नेक्स्ट इज द पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या करता है? इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंड स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो इन दोनों का फंक्शन क्या है? एक प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है और दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द ऑर्गन विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस इन ह्यूमंस। ठीक है, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। यहाँ पर ये 2 मार्क्स में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये केवल एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अभी ये
फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वही आंसर यहाँ पर आना चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो आई थिंक आप लोगों के माइंड में आ गया होगा ये आंसर। सो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डन बाय लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, जब पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है तो जो भी बचा हुआ पानी होता है वो केवल और केवल लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेबल ऑन इट गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट। अब ये डायग्राम भी हमेशा बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोमेटास का डायग्राम आप बहुत बहुत अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है गार्ड सेल और क्लोरोप्लास्ट, तो ये दो चीजें तो आप दिखाएंगे ही, इसके अलावा भी आप जो और लेबलिंग्स होती है उनको भी आप शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है थिन आउटर वॉल है और थिक आउटर इनर वॉल है। ये थिक इनर वॉल है और ये थिन आउटर वॉल है। इसके अलावा ये बीन शेप जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, गार्ड सेल्स। तो यहाँ पर हमने शो किया है गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स के अंदर क्या है, ये ग्रीन कलर के जितने भी डॉटेड हैं, डॉटेड पॉइंट्स जैसी चीजें हैं, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पर आपसे दो ही पूछी गई हैं, क्लोरोप्लास्ट, बट यू नो अबाउट द न्यूक्लियस, तो यू हैव टू शो द न्यूक्लियस ऑल्सो। एंड हियर एज यू हैव ड्रॉ टू स्टोमेटास, एक ओपन कंडीशन है और एक क्लोज कंडीशन है। तो आप भी मोर क्लैरिटी के लिए बहुत जल्दी से डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बायो के डायग्राम में हमेशा आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको पोर्ट्रेट नहीं बनाना है, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ करेक्ट डायग्राम, ठीक है। बहुत सुंदर है या नहीं है बट इट शुड बी करेक्ट, ठीक है, और उसके ऊपर लेबलिंग होना चाहिए। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, state two functions of stomata. तो आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू राइट दिस आंसर, क्योंकि ये अब आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन बन गया है। स्टोमेटा के टू फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, oxygen can diffuse through stomata only. Second thing is transpiration in plants takes place through stomata. अब water जो अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है that will done by the stomata. तो ये दो functions हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद होगा। Now let's see the question number 9. How do guard cells regulate the opening and closing of stomatal pore? So when it has required the water, then it will open. ठीक है ना, जब आपको जरूरत होगी तभी तो आप घर से दरवाजा खोलकर बाहर जाएंगे, किसी को अंदर आना होगा, then you will open the door. तो सेम लाइक स्टोमेटा को रिक्वायरमेंट है, then it will open. अब उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, then it will be closed. Let's see the answer. The opening and closing of the pore is a function of the guard cells. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया guard cells का। सेकेंड, the guard cells swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. ठीक है, जब कोई भी चीज एब्जॉर्ब करेंगे तो गार्ड सेल्स स्वेल अप हो जाएंगी क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। सेकेंड थिंग ये होगी। थर्ड थिंग इज सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। अब पानी की जरूरत नहीं है प्लांट को, तब गार्ड सेल्स अपने आप ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएंगे एंड देन स्टोमेटल पोर विल क्लोज। As large amount of water is lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not require carbon dioxide for photosynthesis. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि at the daytime when they are doing the photosynthesis, plant is doing the photosynthesis, then most of the time stomata can be the part of the function. वो opening और closing होती रहेगी, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है दैट टाइम दिस प्रोसेस विल स्टॉप। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. In human alimentary canal, name the site of complete digestion of various components of food. Explain the process of digestion.
As in small intestine, complete digestion of various components of food take place. The process of digestion of food starts in mouth, stomach, and small intestine. So just here if you are getting this question in 5 marks, तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पूरा एक्सप्लेन करना होता है माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है।